वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम थर्ड पार्टी पे रीडिंग करेंगे और आज की इस वीडियो का टाइटल है आंधी तूफान की तरह चली जाएगी थर्ड पार्टी। तो ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है और जिन भी लोगों को मालूम है कि उनके और पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, तभी आप इस वीडियो को सुने। आइए हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो एक साइड पे मैंने यूनिवर्स से कार्ड्स मांगे थर्ड पार्टी के लिए, दूसरी तरफ यूनिवर्स ने कार्ड्स दिए हैं आपके पर्सन के लिए। और आज सरप्राइजिंगली आप लोगों के लिए भी बहुत सारे कार्ड्स निकले हैं। पिछले कुछ वीडियोस के नीचे आप में से कई लोगों ने पूछा था कि थर्ड पार्टी वीडियोस में हमारे लिए कार्ड्स क्यों आते हैं। तो मैंने उन वीडियोस के नीचे जो कमेंट्स आए थे वहाँ पे मैं शॉर्ट में रिप्लाई यही लिख पाई हूँ कि आपको थर्ड पार्टी के वीडियोस दोबारा सुनने हैं, और वो इसलिए क्योंकि आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट मिस करते हो। तो अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट ध्यान से सुनोगे तो आपके जितने भी डाउट्स हैं, आधे से ज़्यादा डाउट तो शुरू में ही क्लियर हो जाएंगे। तो ऐसा लग रहा है मुझे कि आप में और पार्टनर में एक तलब मची हुई है साथ में रहने की, मिलने की, बातें करने की, प्यार के फ्यूचर को जानने की। पुरानी गलतियों के लिए ना आप ना वो चुप करके थक हार के बैठना नहीं चाहते। आप दोनों चाह रहे हो एक दूसरे के लिए रोमांटिकली एंड पैशनेटली रिलेशन में आगे बढ़ना। आपके कार्ड्स भी आए हैं थर्ड पार्टी रीडिंग में, इसीलिए मैंने आपकी एनर्जी और पार्टनर की एनर्जी पहले महसूस की है। देन यहाँ पे अगला कार्ड आता है उन लोगों का जिनमें अचानक ब्रेकअप जैसी सिचुएशन बनी होगी। इस इंसान ने या तो आपसे झूठ बोला होगा या बिना वजह ये आपकी लाइफ से चले गए होंगे। और अक्सर ये आपके रिलेशन में आपको ना अकेला फील कराते होंगे, क्योंकि जब इंसान का दिमाग और दिल किसी और रिलेशन में चल रहा हो तो वो दो रिलेशनशिप्स को इक्वली हैंडल नहीं कर पाते। और इस रीडिंग में तो बहुत सारे ऐसे टैरो कार्ड्स हैं जिन्होंने मुझे कंफर्मेशन दिया है कि ये अभी भी थर्ड पार्टी में है। मैंने आज इस वीडियो के लिए कम से कम 7 अलग अलग टैरो डेक्स को यूज़ किया है। कई बार मैं इससे भी ज़्यादा टैरो डेक्स यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मुझे जो इंट्यूटिव फीलिंग आ रही थी, जो मुझे एनर्जीज फील हो रही थी रिकॉर्डिंग से जस्ट पहले, वो बहुत ही वियर्ड थी। क्योंकि रिकॉर्डिंग करने से पहले कई बार जो रिकॉर्डिंग के लिए ऑप्शन होता है ऑन बटन का, वो ऑन ही नहीं था। फिर जब मैं कार्ड्स निकाल रही थी आप लोगों के लिए, तब वो कार्ड्स आपके लिए नहीं आ रहे थे, पार्टनर के लिए निकल रहे थे और ना ही थर्ड पार्टी के लिए आ रहे थे। तो आज ना रीडिंग के टाइम बहुत सारी ऐसी ब्लॉकेजेस फील की हैं। काफ़ी चैलेंजिंग लग रहा था मुझे कि पता नहीं आज चैनल पर थर्ड पार्टी का वीडियो अपलोड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पर फाइनली ये वीडियो बन गया है। और मुझे इस वीडियो में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आप लोगों के लिए निकली है कि आज इस वीडियो को सुनने के बाद आप में से बहुत लोग पार्टनर से कई गुना ज़्यादा खुद में वर्दी, वैल्यूबल और पावरफुल फील करोगे। अभी चाहे आपके मन में कुछ ऐसे सवाल आ रहे हो या ऐसी फीलिंग आ रही हो कि नहीं, पार्टनर
हम में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, पार्टनर को थर्ड पार्टी पसंद है, पार्टनर का हम में से प्यार कम हो गया है, वो पैशन नहीं रहा, वो चेजिंग एनर्जी नहीं रही। क्योंकि अगर पास्ट के रिलेशन की बात करूं तो कार्ड्स में क्लियर है कि ये रिश्ता शुरू में बहुत ही फैंटास्टिक रहा है। बहुत लोग तो जलते भी होंगे आप दोनों को एज ए कपल देखकर। आपकी कुछ सहेलियां या आपके कुछ दोस्त बोलते होंगे कि तुम्हारी जोड़ी बहुत ही परफेक्ट लगती है, और कुछ लोगों को आप दोनों की जोड़ी बहुत अनयूजुअल लगती होगी, अनकन्वेंशनल टाइप की, कि आप दोनों कंट्रास्टिंग पर्सनालिटीज़ हो, ऑपोजिट्स हो। शायद दोनों के सोच विचार करने की जो क्षमता है, तरीका है, वो बहुत अलग है, ज़िंदगी को जीने के तौर तरीके अलग हैं। तो आप दोनों को लेकर ना बहुत लोग ये भी सोचते होंगे कि इन दोनों की लाइफ आगे चलकर सही नहीं रहेगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, जबकि आपने लोगों को रॉन्ग प्रूफ किया है। ये सब तो मैंने आपके पास्ट के लिए बताया है, जो आपने इस इंसान के साथ इस रिश्ते में किया, क्योंकि आप बहुत ही डेयरिंग हो, ब्रेव हो, अपनी गलतियों से आप जल्दी सीखते नहीं हो, क्योंकि आप इमोशनल भी हो। और बहुत लोगों को ये इल्यूजन रहता है कि जो लोग भावनाओं में बहक जाते हैं वो लोग स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है। आपके कार्ड्स में एक शाइन, एक स्पार्क है। एनर्जी आपकी अगले कुछ दिनों में और भी ज़्यादा बढ़ेगी। हाई इंटेंसिटी फील करोगे आप, लव में भी, लाइफ में भी, रिलेशनशिप्स में भी, करियर में भी, फ्यूचर को लेके जो प्लान्स हैं, ड्रीम्स हैं, आप में वो एक्शन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अब मैं बात करती हूँ कि ये रिलेशन इन दोनों का आगे चलकर ब्रेकअप में बदल सकता है। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी के काफ़ी सारे ऐसे इरादे, और कह लो कि उसका एटीट्यूड पार्टनर को लेकर बदल नहीं रहा, और पार्टनर कर रहे हैं कंपैरिजन। इस पर्सन को लगने लगा है कि मैंने थर्ड पार्टी में जितना टाइम दिया वो मेरा जीवन का बहुत ही कीमती टाइम था, लेकिन मैंने ऐसे इंसान पे बर्बाद कर दिया जिसको मेरी कदर नहीं है। क्योंकि आजकल थर्ड पार्टी इस इंसान को ना ब्लैकमेल भी कर रही है। चाहे वो ब्लैकमेल करना हो कि तुम मुझे छोड़कर दिखाओ कैसे छोड़ते हो, तुम मुझसे दूर जाकर दिखाओ कैसे जाते हो। और कुछ लोगों में ये ब्लैकमेल हो सकता है कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से कोई फेवर लिया हो, पास्ट में कोई हेल्प ली हो, पैसे मांगे हों, कोई महंगे महंगे गिफ्ट लिए हों, थर्ड पार्टी के नाम का इस्तेमाल करके अपने लाइफ के कुछ काम बनाए हों। और थर्ड पार्टी को लग रहा है कि मैं इस इंसान को बिना पैसे वसूले, बिना अपना हिसाब किताब पूरा किए जाने नहीं दूंगा या जाने नहीं दूंगी। तो शायद आपका पर्सन डर रहा है और इसी वजह से उन्हें आपकी याद आ रही है। अगले कुछ दिन ना बहुत ही आंधी तूफान वाली एनर्जी है, मतलब एक झटके में सब खत्म होना। क्योंकि आंधी और तूफान हमें बताकर नहीं आते, अचानक आते हैं। फिर अगले कुछ कार्ड्स आए हैं
बहुत ही डेविल एनर्जी के कार्ड्स है। ये बहुत नेगेटिव ऊर्जा में है। पार्टनर को थर्ड पार्टी के तौर तरीके भी अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि पार्टनर कुछ फिज़िकल सिम्टम महसूस कर रहे हैं। शायद उनको आजकल सर में दर्द होना, कमर में दर्द होना, गले में दर्द होना, बॉडी एक रहना, हेडेक होना, अचानक से रोने का मन करे, अचानक से अकेले रहने का मन करे, अचानक से वो दोस्तों से दूर जाने का मन करता है उनका। कई बार वो सोचते हैं कि ऐसा मैं पहले नहीं थी या नहीं था, लेकिन मैं अब ऐसा क्यों हो गया हूँ। तो बहुत सारे ट्रिगर्स हुए हैं उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी के साथ। शायद ये भी एक मेजर वजह होगी कि पर्सन बिना बताए थर्ड पार्टी को अचानक गोस्ट भी कर सकते हैं, नंबर ब्लॉक कर दिया या खुद का नंबर चेंज कर लिया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये उस इंसान को अचानक अपनी लाइफ से निकाल दें। क्योंकि आंधी तूफान की एनर्जी रिलेशन में जब निकल कर आती है तो ये एक मेजर लॉस को, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन को, एक डिस्ट्रक्शन की एनर्जी को बताती है कि कुछ ख़त्म हो रहा है, वो भी झटके में। ऐसा भी हो सकता है कि जब ये आपकी लाइफ से गए थे तो ये भी अचानक गए, जब आपने सोचा भी नहीं था कि ये ज़िंदगी में मुझे इतना प्यार देकर, मेरी इतनी केयर रखकर, मुझे स्पेशल फील कराकर ये अचानक मुझे छोड़ देंगे। शायद आपके लिए ये आज तक हज़म करना मुश्किल हो रहा है। देन यहाँ पे ना कुछ और भी कार्ड्स निकले हैं। ये मुझे गाइडेंस कार्ड लग रहे हैं यूनिवर्स के, जिसमें पहला कार्ड है कॉलिंग इन योर सोलमेट। एक्चुअली ये एंजल और रेकल गाइडेंस कार्ड में से निकले हैं, लेकिन मैंने यूनिवर्स के कार्ड्स भी इंक्लूड किए हैं इसी के साथ। तो मिक्स एंड मैच एनर्जी है। थर्ड पार्टी के लिए ना पार्टनर पहले से ही माइंड गेम्स खेलते होंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनको छोड़ने का मन अभी से नहीं, पिछले कई महीनों में कई बार बनाया। और ये वाइस एंड वर्सा एनर्जी भी हो सकती है कि थर्ड पार्टी जो सोच रही है वैसा करने में आपके पर्सन को भी इंटरेस्ट है, यानी कि वो भी पिछले कुछ महीनों से, लगभग पिछले 4 महीनों से, 7 महीनों से, 9 से 10 महीनों से प्लान कर रहे थे कि कब मैं इसको छोड़ दूं, कब मैं इसको दूर कर दूं अपनी लाइफ से। देन यहाँ पर ना मुझे एंजल गाइडेंस कार्ड में अगला कार्ड लेट गो का मिला है। उसके बाद मिला है कार्ड पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, और आखिरी कार्ड यहाँ पे मिला है इनर वॉइस का, अपने मन की आवाज़ सुनने का कार्ड है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हमेशा रोमांटिक, स्वीट, इमोशनल ऐसे नहीं होते। इनको समझ आ रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ इनका कोई पुराने जन्म का कोई ऐसा अधूरा कर्म है, कोई ऐसा कार्मिक डेट है इनका थर्ड पार्टी के लिए, जिसकी वजह से उन्होंने ना लाइफ में एक के बाद एक लॉसेस फेस किए हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ पार्टनर के रिलेशन में बहुत सारे लॉसेस हुए हैं, और लॉस हमेशा
पैसों का नहीं होता, कुछ लोगों को इमोशनल लॉस फील होता है कि उनकी लाइफ में रिलेशन होने के बाद भी वो खुश नहीं है, अंदर से मन टूटा हुआ है। प्यार देने वाला, प्यार को समझाने वाला और खुद प्यार को समझने वाला, उन्हें लगता है कि वो सिर्फ आप हो। शायद आप दोनों की फिज़िकल केमिस्ट्री, इमोशनल कनेक्शन या आपकी बॉन्डिंग बहुत मजबूत है। अब उन्हें ना सब कुछ याद आ रहा है कि उन्होंने एक अच्छे भले रिलेशनशिप को खुद पैरों से कुचल दिया। अगर वो चाहते तो इस रिश्ते को किसी मंजिल तक आगे बढ़ा सकते थे। उन्होंने खुद इस लविंग केयरिंग कनेक्शन को लात मारी है। अब उन्हें पछतावा भी है। उसके बाद ना मुझे यहाँ पे यूनिकॉर्न का कार्ड मिला है और स्पिरिट एनिमल्स में से मुझे आज ज़ेब्रा का कार्ड मिला है। कैमल, एलिफेंट, टाइगर, पीकॉक, पैरट, फिश, कैट, रैबिट, आउल, ईगल और लास्ट यहाँ पे मुझे कार्ड मिला है स्नेक। स्नेक की एनर्जी तो है ही, क्योंकि स्नेक क्या करता है, सांप क्या करता है, सांप इंसान हो या जानवर हो किसी को नहीं छोड़ता। जब भी उसको कोई थ्रेट फील होता है तो सांप तुरंत डस लेता है, डंक मारता है। तो कहीं ना कहीं पार्टनर को लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी भी एक जहरीले सांप की तरह उसकी ज़िंदगी में आई। क्योंकि सांप अगर आप दूर से देखो ना, सांप की जो स्किन होती है, स्नेक की आउटर जो स्किन है उसकी, वो बहुत ही वाइब्रेंट होती है, कलरफुल होती है। अगर वो ब्लैक कलर की भी होगी ना तो उसमें वो लस्टर होगा, वो शाइन होगी, वो ग्लॉस होगा जो हमें देखकर अट्रैक्शन देता है। और आपको पता है कि दुनिया में बहुत सारे सांप जो हैं वो जहरीले ही हैं। बहुत कम ऐसी सांप की स्पीशीज़ है जो जहरीली नहीं होती, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द जो स्नेक फैमिली के या स्नेक स्पीशीज़ है वो बहुत ही टॉक्सिक, बहुत ही ज़्यादा वेनोमिनस स्नेक्स में काउंट की जाती है। क्योंकि सांप का मरा तो इंसान कुछ ही सेकंड में ख़त्म हो जाता है। सांप अगर किसी को डस ले तो वो मरा ही समझते हैं। बाकी दुनिया में अगर कोई भी जानवर है, अगर वो काट भी लेता है तो उसके बचने का कुछ टाइम हम ले सकते हैं, लेकिन स्नेक अगर पॉइजनस है, मेजॉरिटी ऑफ द स्नेक पॉइजनस ही होते हैं। वो इंसान हो या जानवर, कुछ ही सेकंड में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो डेफिनेटली पार्टनर को लगने लगा है कि ये इंसान मेरे जीवन में जब से आई है या आया है, इसने मुझे एक सेकंड के लिए भी खुशी नहीं दी। लेकिन अब आपके मन में भी ये सवाल आएगा कि अगर ये इतने दुखी थे थर्ड पार्टी से तो ये निकलते क्यों नहीं थे, उसे छोड़ते क्यों नहीं थे? क्योंकि शुरू शुरू में इनको उसकी टॉक्सिक एनर्जी भी अट्रैक्शन दे रही थी। उसकी बातें, उसके कारनामे, उसकी हरकतें, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसके एक्शन, उसके जेस्चर्स, उसका आपके पर्सन के लिए पैशन दिखाना, प्रोटेक्टिव होना, ऑब्सेशन दिखाना, चेजिंग एनर्जी दिखाना, वो सब आपके पर्सन को पसंद आ रहा था। और ये बहुत नेचुरल है। अगर कोई इंसान आपके पीछे पीछे भागे, आपको चेस करे, आपको पैम्पर करे, आपको केयर करे, आपको प्रोटेक्ट करे, आपको स्पेशल फील कराए, आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले, आपका वेट भी करे, तो हमें कहीं ना कहीं दिल में ये बात ज़रूर आती है कि इतना कुछ दुनिया में मेरे लिए किसी ने नहीं किया, ये मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रही है या कर रहा है। तो हमें धीरे धीरे प्यार हो जाता है उस इंसान से। ऐसा ही कुछ आपके पर्सन के साथ हुआ है।
देन यहाँ पे कैंडल नज़र आ रही है मुझे, क्योंकि चार्म्स भी निकले हैं रीडिंग में। और जब मैं बीच बीच में चुप हो जाती हूँ ना गाइस, तो मेरा ध्यान कार्ड्स की तरफ होता है, क्योंकि मैंने आज बहुत सारे टैरो कार्ड्स निकाले हुए हैं। मुझे उन्हें ध्यान से देखना होता है, समझना होता है, फिर आपको बताना होता है। ये रीडिंग रेडीमेड नहीं होती, उस टाइम हमें एनर्जी फील हो रही होती है। मैं अपनी बात करूँगी, बाकियों का मुझे नहीं पता, जितने भी अदर टैरो रीडर्स हैं वो कैसे रीड करते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी लोगों ने प्रोटेक्शन के लिए कुछ रिचुअल्स, कुछ मंत्र चैंटिंग करना, क्रिस्टल पहनना, रुद्राक्ष पहनना, होली वाटर से घर को स्प्रिंकल करना, जैसे गंगा जल है, किसी पवित्र नदी का, सरोवर का, कोई अमृत है, कोई जल है जो हमें रिलीजियस प्लेसेस से मिलता है, मंदिर से, गुरुद्वारा से, चर्च से। तो ऐसे हम लाकर घर में कुछ लोग छिड़काव कर रहे हैं अपने आप को और पार्टनर की एनर्जी को बुरी नज़र से बचाने के लिए। वो मुझे फील हो रहा है यहाँ पर कि आप में से कुछ लोग ये कर रहे हैं, और कुछ लोगों को शायद ये करने की ज़रूरत है कि आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी जो कुछ भी कर रही है या कर चुकी है, चाहे वो ब्लैक मैजिक है, चाहे वो लव स्पेल है, चाहे वो वशीकरण है, चाहे वो कोई काला जादू है, या कुछ भी तंत्र मंत्र, टूना टोटका, खिलाया पिलाया, जिससे पार्टनर उसके वश में रहें। और वो है भी, क्योंकि यहाँ एनर्जी आई है। लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहो, खुद को रोको मत कि ये करने से क्या हो जाएगा या वो करने से क्या हो जाएगा। ये करने से आपकी खुद की एनर्जी भी प्रोटेक्ट होगी, क्योंकि आप भी पार्टनर के साथ रिलेशन में हो। चाहे वो बात ना कर रहे हो, चाहे वो आपसे दूर हो, चाहे उन्होंने खुद ही आपको ब्लॉक किया हो, फिर भी उनकी एनर्जी 5D में आपके साथ जुड़ी हुई है। तो कभी कभी अपने लिए भी ये छोटे छोटे रेमेडीज़, रिचुअल्स वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे करते रहा करो। अब मैं आती हूँ गाइस थर्ड पार्टी के कार्ड्स पर। थर्ड पार्टी के कार्ड में सबसे पहला कार्ड है डिस्ट्रक्शन का, द टावर का कार्ड निकला है। शायद थर्ड पार्टी के लिए भी ये एक झटका होगा, उसके भी पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। उसे भी समझ नहीं लगेगा कि पार्टनर ने रिश्ता क्यों तोड़ लिया, पार्टनर अचानक फ़ोन करना क्यों बंद हो गए, पार्टनर ने मुझे ब्लॉक में क्यों डाल दिया। और कुछ लोगों में ये होगा कि थर्ड पार्टी खुद पार्टनर के साथ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करेगी, वो खुद आपके पर्सन को छोड़ेगी। एक तो इनमें मेजर प्रॉब्लम है, ये दोनों हाईली ईगोइस्टिक हैं, दोनों में अकड़ बहुत है, घमंड बहुत है, फेक ईगो है। ये दोनों हमेशा अपनी लाइफ में चाहते हैं कि लोग इनको इग्नोर ना कर पाए। ये डिज़ायरेबल बनना चाहते हैं कि ये जहाँ भी जाएं लोग इनको वाह वाह करें, लोग इनको चेस करें, लोग इनसे दोस्ती करने में आगे आएं, लोग इनको सराहें, लोग इनको कॉम्प्लीमेंट्स दें, लोग इनको एडमायर करें, इनको अप्रिशिएट करें। लेकिन ये अपनी तरफ से एफर्ट कम डालते हैं। ये दोनों ही काफ़ी हद तक एक जैसी सोच रखते हैं, मतलबी सोच। मैं सब लोगों के पार्टनर को यहाँ नहीं कह रही कि वो मतलबी हैं, लेकिन जिनके पार्टनर ने अपने फ़ायदे को ऊपर रखकर आपको ठुकराया था, आगे उनको वही इंसान मिला जो अब उनको ठुकराने जा रहा है। तो ये तो ट्विस्ट आ गया है स्टोरी में, और आगे चलकर ये ट्विस्ट एक मेजर लॉस, एक अनएक्सपेक्टेड ब्रेकअप और एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी था। आप
अपनी जर्नी को समझ रहे हो। आपके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पहले बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली लोगों पे ट्रस्ट कर लेते थे, दोस्त हों, रिश्तेदार हों, अजनबी हों, जान पहचान वाले हों। लव रिलेशन में आपको धोखा बहुत मिला है। जिनके लिए आप रीडिंग देखने आए हो, इनके अलावा भी कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि इनसे पहले कोई भी रिलेशन होगा तो वो भी आपका इसी वजह से ख़राब हुआ था, क्योंकि आप हमेशा लोगों को जल्दी विश्वास कर लेते हो, उन्हें अपना सब कुछ मान लेते हो, उन्हें वो पावर दे देते हो कि वो आपको कभी भी छोड़कर चले जाएं। तो शायद यूनिवर्स आप दोनों में यही चीज़ें बदलने वाले हैं। उन्हें शायद आप दोनों के रिश्ते को इक्वल गिव एंड टेक तक लेकर आना है। इसीलिए थर्ड पार्टी पार्टनर को बिल्कुल अपनी लाइफ से सफाया कर सकती है, बिल्कुल आंधी तूफान की तरह। और कुछ लोगों में ये वाइस एंड वर्सा होगा, यानी कि पार्टनर छोड़ेंगे थर्ड पार्टी को। बहुत कम लोगों में होगा कि ये छोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ हफ्तों का या 2 से 4 महीनों का एक सेपरेशन फेज़ इन दोनों में आएगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इनमें पहले भी ब्रेकअप हुआ है, ये फिर साथ आ जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि ये हमेशा के लिए आप ही के बन जाएं और उस इंसान को छोड़ दें, उस केस में आपको कुछ उपाय करने होंगे, कुछ रेमेडीज़ होंगी, कुछ सॉल्यूशन दिया जाएगा। ये सब आपको पेड कंसल्टेशन में मिलेगा अगर आप लेना चाहें, क्योंकि पेड कंसल्टेशन आप लोगों को बहुत हद तक प्रेडिक्शंस देती है, एक्यूरेसी देती है, और उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है कि आपका रिश्ता कहाँ जा रहा है, क्या भविष्य है इस रिश्ते का, क्या पर्सन वाकई आपको प्यार करते हैं, क्या ये रिश्ता शादी में बदलेगा, क्या आपका पर्सन अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में है तो ये सारी उम्र आपके रिलेशन को वैल्यू करेंगे। तो ये बहुत सारे ऐसे अनसॉल्व्ड इश्यूज भी हैं आप लोगों की लाइफ के, कुछ ऐसे अनआंसर्ड क्वेश्चंस भी हैं आपकी लाइफ के, जो सिर्फ आपको पेड कंसल्टेशन में ही समझ आएंगे। और अगर आप मुझसे पेड कंसल्टेशंस लेना चाहें तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लें, नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी जा सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है टॉक थ्रू टैरो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। और गाइस, मैं टैरो रीडर होने के साथ एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। ज्योतिष विद्या में मेरा कई सालों का अनुभव है। कई बार हमारी कुंडली में कुछ कार्मिक कनेक्शंस दिख जाते हैं, जिसके लिए अगर हम समय रहते उपाय करें तो हमारे अचानक ब्रेकअप नहीं होते। और अगर किसी के लिए लिखा है कि पार्टनर ने जाना ही है आपकी लाइफ से तो वो जाएंगे, लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं होता। ये बहुत कम केसेस में होता है, क्योंकि हम वापस भी इंसान को अपनी लाइफ में बुला सकते हैं स्पेल्स करके। लव बाइंडिंग स्पेल्स होते हैं, मैरिज स्पेल्स होते हैं, अट्रैक्शन स्पेल्स होते हैं, एक्स को वापस लाने के स्पेल होते हैं, मन चाहे इंसान से शादी करने के स्पेल्स होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको जनरल रीडिंग्स में नहीं बताई जाती, क्योंकि बहुत लोग फिर उसका गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। तो पेड कंसल्टेशन में जो लोग जेन्युइन होंगे, जिनका प्यार ट्रू होगा, जो वाकई रियल कनेक्शंस को वैल्यू करते होंगे और अपनी लाइफ में ऐसे ही लोगों को आगे ले जाना चाहते होंगे, वही लोग पेड कंसल्टेशंस लेते हैं।
तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशन बस कुछ ही हफ्तों का अब रह गया है। इसमें डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है, इसमें इमोशनल लॉस के साथ साथ फिज़िकल अब्यूज़, वायलेंस, ब्लेम गेम, डाउट करना, ट्रस्ट इश्यूज़ बढ़ जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाना। तो कुछ लोगों के लिए मैंने आपको बताया इन दोनों के रिलेशन में झूठ, सीक्रेट्स रखना, हिडन अफेयर इनका आपके साथ हो, थर्ड पार्टी को नहीं पता, और थर्ड पार्टी भी शायद किसी और में इंटरेस्टेड हो, या उसकी लाइफ में भी अदर चॉइसेस हो, ऑप्शंस हो, या वो भी आपके पर्सन से खुद को दूर कर रही हो या कर रहा हो, क्योंकि पर्सन के साथ शायद कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ आ रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ बन गए हैं, जिसके कारण थर्ड पार्टी की एनर्जी ड्रेन हो रही है, वो अपने काम में फोकस नहीं कर पा रही, या फिर उसको एक ऐसा कनेक्शन चाहिए जिसमें हंसते खिलखिलाते हुए खूबसूरती के साथ वो रिश्ता आगे की तरफ बढ़े, ना कि रुका रहे। तो ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है थर्ड पार्टी दी एंड या थर्ड पार्टी ब्रेकअप। वीडियो को लाइक ज़रूर दें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और अगर आपका कोई अदर फेवरेट टाइटल या टॉपिक है उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दें, उस पर वीडियो आ जाएगा। बाकी पेड कंसल्टेशन की जानकारी डिस्क्रिप्शन में भी लगी है, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाओगे वहाँ भी मिल जाएगी। अभी मैं आप लोगों से लूँगी विदा, और हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।